तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कार्बीन की प्रॉपर्टीज और कार्बीन का नोमेनक्लेचर। आज हम इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक जो है ये कार्बीन का इंतहाई अहम टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। कि आज हम पढ़ेंगे कार्बीन की टाइप्स ऑफ कार्बीन। स्टूडेंट, कार्बीन की दो टाइप्स हैं, वन इज द सिंगलेट कार्बीन एंड अदर इज द ट्रिपलेट कार्बीन। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट जो है ये कार्बीन की दो टाइप्स हैं। अब हमने देखना है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में फर्क क्या है। अगर तो हम डेफिनेशन देखें ना तो सिंगलेट कार्बीन की हम डेफिनेशन करते हैं कि ऐसी कार्बीन जिसके अंदर द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिट स्पिन। क्योंकि इससे पहले हमने कार्बीन का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कार्बीन में कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और दो उसके क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जिनको मैं ए और बी के साथ मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ से कार्बीन के जनरल स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि असल में कार्बीन के पास दो सिग्मा बॉन्ड हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड जो है ये दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ, और दो इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, अगर जो इन दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होगी कि एक क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसी कार्बीन कहलाती है सिंगलेट कार्बीन। और अगर इन दोनों की सेम स्पिन हो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। अब हमें स्पिन का कैसे पता चलेगा, उसको समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट, सिंगलेट कार्बीन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं कि इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब देखें सिंगलेट कार्बीन में कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, एक इलेक्ट्रॉन 2px में, एक इलेक्ट्रॉन 2py के अंदर। अब हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हमेशा वैलेंस शेल जो है वो ही शामिल होगा। तो ये इसका वैलेंस शेल जो है कार्बन का ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। इसको आसानी के लिए मैं इस तरह मेंशन कर रहा हूँ। तो फर्ज करेंगे 2s है और ये तीन हमारे पास हैं t के ऑर्बिटल, जिनमें 2px 2py और 2pz। अब 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन 2px में, एक 2py में, एक और फर्ज करें 2pz क्या है, एम्प्टी। ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट। सिंगलेट कार्बीन के मतलब है कि कार्बीन जो है इस सिंगलेट कार्बीन के अंदर कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर ही रहता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एक्साइटेशन नहीं होती। तो ये एक s और दो p ये आपस में मिलेंगे। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, sp2, क्योंकि एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे। तो जब ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज होंगे तो नए कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 नए बनेंगे। और उन 3 की शेप इस तरह होगी, फर्ज करेंगे एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा और ये तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इन तीनों में से एक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे और एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब फर्ज करें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है इसके साथ दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो मैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है इनको हाइड्रोजन मान के चलता हूँ कि ये दोनों मेरे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के दो बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के साथ। और इस कार्बन के ऊपर अभी क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। और देखिए हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक p ऑर्बिटल जो है उसने हिस्सा नहीं लिया था, तो ये p ऑर्बिटल जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर इस कार्बन के ऊपर मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप इसका ये देखें, ये कार्बन जब अगर आप इसको यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो इस तरह इसको मेंशन कर सकता हूँ। ये कार्बन, इस कार्बन के पास ये दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ये इसके दो बॉन्ड बन चुके हैं हाइड्रोजन के साथ, और इसके ऊपर एक अभी p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर। अब इनमें से एक जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सिंगलेट कार्बीन जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के, जो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनकी अपोजिट स्पिन होगी। इसके बारे में अगर आप ट्रिपलेट कार्बीन को देखें, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, एक इलेक्ट्रॉन 2px में, एक इलेक्ट्रॉन 2py में। इसको मैं इस तरह मेंशन कर रहा हूँ कि ये 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, ये 2px के अंदर एक, 2py के अंदर ये 2px 2py एंड 2pz, और ये क्या है 2s। अब यहाँ पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ना ट्रिपलेट कार्बीन की, इसको हम कहते हैं कि इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड।
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा, यहाँ पे एक्साइटेशन होगी, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब एक एस और एक पी जो है ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक और ये दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, और दो p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड फॉर्म में रहेंगे। ये एक p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड रहेंगे, अनपेयर फॉर्म के अंदर एक एक, दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब चूंकि हमने एग्जांपल ली है ये वाली कार्बन की, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ, और दो p ऑर्बिटल जो है वो क्या है अनहाइब्रिड फॉर्म में, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, स्पिन उनकी क्या है क्लॉकवाइज। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है सेम ही ऑर्बिटल के अंदर, जहाँ पे एक ही स्पिन क्लॉकवाइज और एक ही एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग-अलग ऑर्बिटल में है। तो हम मान के चलते हैं कि एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन जो है वो भी क्लॉकवाइज है। तो ऐसी कार्बन जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन, और जिसके अंदर दोनों की ऑपोजिट स्पिन होगी, दैट इज द सिंगलेट कार्बन। अब स्टूडेंट देखिए इनका हाइब्रिडाइजेशन का फर्क आ गया। क्या हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है कि सिंगलेट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ट्रिपलेट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट इनकी शेप क्या होगी, यहाँ पे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये जो शेप है इस कार्बन की दैट इज द वी शेप, आप इसको क्या लें, इसको वी शेप के अलावा आप इसको एंगुलर या बेंड शेप भी बोलते हैं, वी शेप, एंगुलर शेप या बेंड शेप। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा है कि बॉन्ड एंगल होता है 120 का, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 से कम होगा, हम इसको बोलेंगे लेस देन 120 डिग्री। और यहाँ पे देखें क्योंकि हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप जो है मॉलिक्यूल की लीनियर शेप होगी, तो ट्रिपलेट कार्बन जो है इसकी शेप क्या है लीनियर शेप, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या होगा 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है जी इनकी स्टेबिलिटी का अगर आपने चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 से कम है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब करीब है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 का है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज्यादा फासले पे है, तो ट्रिपलेट कार्बन जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बन। एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर देखिए दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, यानी कि वो पेयर फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है अलग-अलग ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर फॉर्म में है। और हम पढ़ चुके हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में होंगे दैट कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, तो ट्रिपलेट कार्बन है इट इज पैरामैग्नेटिक, और जो सिंगलेट कार्बन है इट इज डायामैग्नेटिक। अगली प्रॉपर्टी हमने एक हंस रूल पढ़ा था, अगर आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर याद है हंस रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल को कैसे ऑक्युपाई करते हैं सिंगली, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्युपाई करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो ट्रिपलेट कार्बन है ये हंस रूल को फॉलो कर रही है, लेकिन जो हमारे पास है सिंगलेट कार्बन ये हंस रूल को फॉलो नहीं कर रही, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर आ गए। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक हंस रूल, ये हंस रूल को ओबे करती है, और इसको हम कह सकते हैं कि एक वायलेट्स हंस रूल, ये हंस रूल को वायलेट करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, दोनों की शेप डिफरेंट, दोनों का बॉन्ड एंगल डिफरेंट, एक पैरामैग्नेटिक है एक डायामैग्नेटिक है, इनमें से एक जो है वो हंस रूल को ओबे करती है, दूसरी जो है वो हंस रूल को ओबे नहीं। तो यहाँ तक जो हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन के अंदर डिफरेंस देखा ना, वो ये देखा कि सिंगलेट कार्बन जो है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन, जबकि ट्रिपलेट कार्बन जो है उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन। उसके अलावा क्या डिफरेंस है, सिंगलेट कार्बन जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ट्रिपलेट कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है।
सिंगलेट कार्बीन के अंदर हमने देखा कि बॉन्ड एंगल जो है वो 120 से कम है, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन के अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो पूरा 180 होगा। सिंगलेट कार्बीन की एंगुलर या बेल्ट शेप कहलाएगी, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन जो है उसकी लीनियर शेप होगी। सिंगलेट कार्बीन जो है वो हंस रूल को वायलेट करती है, हंस रूल को ओबे नहीं करती, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन बेस हंस रूल, ये हंस रूल को ओबे करती है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल सिंगली। उसके बाद है कि जो हंस रूल, ये जो है सिंगलेट कार्बीन इट इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में है, जबकि ट्रिपलेट कार्बीन जो है वो क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको बोलते हैं कि इट इज पैरामैग्नेटिक। अब हम सिंगलेट कार्बीन को अगर सिंपल मेंशन करना चाहें तो इस तरह मेंशन करते हैं, और ट्रिपलेट कार्बीन को इस तरह मेंशन करेंगे। अब अगला सवाल आता है कि इनको सिंगलेट या ट्रिपलेट कार्बीन का नाम क्यों दिया गया। इनको सिंगलेट या ट्रिपलेट का नाम दिया गया इनके स्पिन स्टेट की बेस पे। स्पिन स्टेट, किसी भी चीज की स्पिन स्टेट निकालनी हो तो आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर फार्मूला पढ़ चुके हैं, जिसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ 2s प्लस 1। तो 2s प्लस 1 फार्मूला की मदद से आप किसी भी कंपाउंड की स्पिन स्टेट निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी स्पिन स्टेट निकालें, यहाँ पे 2, ये s से क्या मुराद है, स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये एक ही ऑर्बिटल में है, एक की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि एक का स्पिन क्वांटम नंबर होगा +1/2 और दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर होगा -1/2 प्लस 1। अब ये +1/2 -1/2 जवाब क्या आएगा 0। 0 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 और +1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि इसकी स्पिन स्टेट जो है वो 1 आ रही है, लिहाजा दिस कार्बीन इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन। अगर आप इसकी स्पिन स्टेट निकालें, स्पिन स्टेट ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन, तो इसका फार्मूला क्या होगा, स्पिन स्टेट का मॉड ऑफ 2s प्लस 1, यहाँ पे 2 and 2, ये s से बड़ा स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन, लिहाजा अगर हम मान लें कि दोनों की क्लॉकवाइज स्पिन है तो एक का क्या होगा +1/2, दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर भी +1/2 प्लस 1। तो ये +1/2 और +1/2 इज इक्वल टू 1। 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 2 और 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसकी स्पिन स्टेट जो है वो 3 आ रही है, लिहाजा दिस कार्बीन इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बीन। तो यहाँ तक हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के दरमियान डिफरेंस देखे। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी के बारे में।